ठीक, आज हम लोग बात करेंगे एक्सेंट्रिकली लोडेड रिवेटेड जॉइंट। एक्सेंट्रिकली लोडेड रिवेटेड जॉइंट। जॉइंट कैसा है? एक्सेंट्रिकली लोडेड। हाँ, क्यों नहीं दिख रहा? ठीक, हम लोग बात करेंगे आज एक्सेंट्रिकली लोडेड रिवेटेड जॉइंट। एक्सेंट्रिकली लोडेड रिवेटेड जॉइंट क्या होता है? इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है ए रिवेटेड जॉइंट इज सेड टू बी एक्सेंट्रिकली लोडेड व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द अप्लाइड लोड डज नॉट पास थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रिवेट ग्रुप। जो लोड लग रहा है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो रिवेट लगे हुए हैं उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लोड पास नहीं हो रहा। जैसे एक बॉल ब्रैकेट, यहां पर रिवेट लगे हुए हैं, यहां पर क्या लगे हुए हैं? रिवेट लगे हुए हैं, और यहां पर क्या है? आपका अप्लाइड लोड W, ठीक है ना? इसकी सीजी यहां पर, इसकी सीजी की लाइन ऑफ एक्शन ये वाली है, ये डिस्टेंस है E। लोड अगर यहां पर लगता, इस एक्सिस पर लगता, तो वो एक्शन लोड हो जाता, ठीक है ना? इसकी सीजी पर लोड ना लगकर इससे कुछ दूरी पर लग रहा है, तो ये वाला जो जॉइंट है वो कहलाएगा एक्सेंट्रिकली लोडेड रिवेटेड जॉइंट। और E क्या है यहाँ पर? E इज एक्सेंट्रिसिटी, यहाँ पर जो है E। एक्सेंट्रिसिटी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, दो एक्सिस के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है ना? अब इस केस में स्ट्रेसेस बराबर नहीं आएंगे। एक्शन लोड में क्या था? जैसे कुल लोड आया, 4 रिवेट लगे थे, तो 1/4 हो गया। अब इसमें बराबर नहीं आएंगी, किसी रिवेट में ज़्यादा आएंगी, किसी रिवेट में कम आएंगी। तो अपना काम क्या हो गया? अपना काम हो गया मैक्सिमम स्ट्रेस इन द रिवेट निकालना। मैक्सिमम स्ट्रेस इन रिवेट, इन 6 रिवेट में। अभी 6 मान लीजिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। इसमें किसी में ज़्यादा आएगी, किसी में कम आएगी। तो हम क्या करें कि सबसे ज़्यादा किस रिवेट में आएगी? जो स्ट्रेस है वो सबसे ज़्यादा कौन से रिवेट में आएगी और कितनी आएगी? कितनी आएगी और कौन से रिवेट में आएगी? और अगर वो रिवेट सेफ हो गया तो बाकी के रिवेट सेफ आपके हो जाएंगे, ठीक? तो अपने को यहाँ पर इक्वल तो एक्शन लोड में होता है, एक्सेंट्रिसिटी में थोड़ा कम, किसी में ज़्यादा। तो हमारा काम क्या हो गया कि अपने को क्या निकालना है? मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना। तो अब मैक्सिमम स्ट्रेस कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम स्ट्रेस कैसे निकालेंगे? इसको जो है ये जैसे लोड W लग रहा है, इसके हम 2 टुकड़े करते हैं, इसके हम 2 पार्ट में एनालिसिस करते हैं। क्या एनालिसिस करते हैं 2 पार्ट में? एक पार्ट में तो हम ये लेते हैं, ये लोड जो है यहाँ ना लगकर यहाँ लग रहा है। कहाँ पर? इसकी सीजी पर लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो इसमें क्या जोड़ देंगे हम? इसमें क्या जोड़ेंगे? इसमें आप क्या जोड़ देंगे? एक मूवमेंट जोड़ेंगे। इसमें आप जोड़ेंगे एक मूवमेंट M। इसमें हम जोड़ेंगे मूवमेंट M। व्हाट इज M? M इक्वल्स टू W into E. W is this load and E is eccentricity. M equals to W into E. M equals to W into E. ठीक? तो इसकी एनालिसिस 2 पार्ट में हो रही है। इसकी एनालिसिस 2 पार्ट में। पहले पार्ट में क्या है? लोड जो है यहाँ ना लगता है, हमने लोड कहाँ लगा दिया? उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। और इसमें क्या जोड़ दिया? मोमेंट।
अब इसकी वजह से कितना फोर्स आ रहा है और इसकी वजह से कितना फोर्स आ रहा है, हर रिवेट में अपने को निकालना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट कर लें। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट कर लें, एन एक्शियल लोड एंड ए मूवमेंट। अब हर रिवेट में फोर्स निकालते हैं। फोर्स इन ए रिवेट, फोर्स इन ए रिवेट ड्यू टू एक्शियल लोड, ड्यू टू एक्शियल लोड। अब अगर एक्शियल लोड है तो कितना होगा फोर्स, कितना होगा है जी? अगर केवल एक्शियल लोड है तो कितना फोर्स लगेगा? ये फोर्स लग रहा है रिवेट में, ठीक है ना। ये क्या लग रहा है? फोर्स। कितना फोर्स लगेगा? कितना फोर्स लगेगा? एफ डब्ल्यू इक्वल्स टू कितना लगेगा एक रिवेट में? बताया था आपको। अगर एक्शियल लोड है तो क्या होगा? टोटल डिवाइडेड बाय नंबर। तो टोटल इज डब्ल्यू एंड एन इज नंबर, ठीक है ना। अगर 60 किलो न्यूटन अगर फोर्स है और अगर 6 रिवेट लगे हुए हैं, 60 किलो न्यूटन अगर उसके ऊपर फोर्स आ रहा है और 6 रिवेट लगे हुए हैं, तो हर रिवेट में 10 किलो न्यूटन का बराबर बराबर बांट लो, सीधा सीधा बात। एक्शियल लोड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। एक्शियल लोड में क्या होगा? एफ डब्ल्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू अपॉन एन। और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? ये फोर्स अगर ऊपर से नीचे एक्ट कर रहा है तो ये सब इसके अगेंस्ट दिस डायरेक्शन, ठीक। ये तो होगी इसकी फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या, ठीक, ये समझ में आया? ड्यू टू एक्शियल लोड एफ डब्ल्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन एन, ठीक। अब सेकंड पार्ट क्या है? ड्यू टू मूवमेंट। अब मूवमेंट की वजह से ही फोर्स लगेगा, ठीक है। तो कितना लगेगा? कैसा रिवेट ग्रुप है आपका? ये रिवेट ग्रुप है आपका, ठीक है ना। इस पर क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? एम मूवमेंट। एम कितना है? डब्ल्यू इंटू ई। एम कितना है? डब्ल्यू इंटू ई, ठीक। अब लेट द रिएक्टिव फोर्स इन ए रिवेट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रिवेट ग्रुप ड्यू टू मूवमेंट एम विल बी एफ एम। अब ये रिवेट सोचिए, ये रिवेट ले रहा हूं, ठीक है। इस रिवेट की डिस्टेंस मैंने मान ली आर, ठीक। और इसमें यहां पर फोर्स जो लग रहा है मूवमेंट की वजह से, वो लग रहा है एफ एम। इसमें इस वाले रिवेट में आर डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस कहां से है? इसकी सीजी से, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। और ये मूवमेंट लग रहा है एफ एम। एफ एम क्या है? फोर्स ड्यू टू मूवमेंट, फोर्स ड्यू टू मूवमेंट, ठीक है ना। तो ये जो है ये कितना होगा? दिस फोर्स विल एक्ट परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रिवेट ग्रुप। ये इसका डायरेक्शन कैसा होगा? ये से इसको ज्वाइन किया और ये इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर। जैसे इस रिवेट की बात करें तो ये इसको ज्वाइन किया और ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसको ज्वाइन किया, ये इसके परपेंडिकुलर, लंबवत, ठीक है। ये ऐसे। अब एफएम की वैल्यू कितनी होगी? एफएम जो है काय के प्रोपोर्शनेट होगा? एफएम इज proportion to R। FM is proportion to the R। अगर आपको याद हो, एक पत्थर लेके आप कभी कभी घुमाते होंगे, छोटा होंगे, तब क्या होता था? जब पास में घूमता था तो धीरे घूमता था, जैसे ही थोड़ा दूर जाता था तो वो
तेज हो जाता, उसकी फोर्स बढ़ जाती थी, तो क्या होता था, डिस्टेंस आपकी बढ़ गई। तो Fm क्या है, Fm फोर्स ड्यू टू मूवमेंट, फोर्स ड्यू टू मूवमेंट एंड इज प्रोपोर्शन टू द R, इज प्रोपोर्शन टू द R। अब इस प्रोपोर्शन का साइन अगर हमको हटाना है, तो इस प्रोपोर्शन का साइन हटाना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा, Fm इक्वल्स टू K इंटू R, K इक्वल्स टू Fm अपॉन R। कुछ नहीं किया, ये प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो Fm इक्वल्स टू K इंटू R, K इक्वल्स टू Fm अपॉन R, ठीक है ना। अब मूवमेंट ऑफ द फोर्स Fm अबाउट Cg ऑफ द रिवेट ग्रुप। अब ये जो फोर्स है, हाँ जी, कोई प्रश्न, क्या कुछ कह रहे, ये जो Fm है, क्या जो Fm है मूवमेंट ऑफ द फोर्स, इस फोर्स का मूवमेंट, इस वाले फोर्स का मूवमेंट इसके अबाउट, ये Fm निकाल लिया हमने, Fm इक्वल्स टू KR, K इक्वल्स टू इतना, इस Fm का मूवमेंट इसके अबाउट, मूवमेंट ऑफ द फोर्स, मूवमेंट ऑफ द फोर्स, मूवमेंट ऑफ द फोर्स Fm, मूवमेंट ऑफ द फोर्स Fm। जब भी मूवमेंट लेते हैं तो किसी एक पॉइंट के अबाउट लेते हैं, काय के अबाउट ले रहे हैं हम, अबाउट Cg, अबाउट Cg, अबाउट Cg, Cg काय की, ऑफ द रिवेट ग्रुप, ऑफ द रिवेट ग्रुप। क्या होगा, ये फोर्स Fm आ गया, इसका मूवमेंट कहां पर, इस पॉइंट के अबाउट कितना होगा, कितना होगा, मूवमेंट इक्वल्स टू Fm इंटू R, मूवमेंट इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। ये हो गया Fm इंटू R, Fm इंटू R। अब Fm को हम KR से रिप्लेस कर सकते हैं, Fm को हम KR से रिप्लेस कर सकते हैं, क्या हो गया, KR इंटू R, क्या हो गया, KR स्क्वायर, KR स्क्वायर। अब ये अभी n रिवेट है, कितने रिवेट है, n नंबर ऑफ रिवेट्स, ठीक है ना, n नंबर, ये 6 है तो 6 सही। अब ये 6 जो फोर्स है, इनका मूवमेंट ये काय के बराबर होगा, ये इसको ऐसे घुमा रहा है, ये वाला मूवमेंट इसको ऐसे घुमा रहा है, और ये रिवेट में ऐसा मूवमेंट लग रहा है। अगर इक्विलिब्रियम में है, अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा, दोनों मूवमेंट आपस में बराबर होंगे, दोनों मूवमेंट आपस में बराबर होंगे। तो इस सबका जोड़, इसका इसका इसका, ये 6 है तो 6 का जोड़, 8 है तो 8 का जोड़, n नंबर ऑफ रिवेट्स है तो n नंबर का रिवेट्स का जोड़ कितना होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट्स, एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स, एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ ऑल सच फोर्सेस, ऑफ ऑल सच फोर्सेस। क्या हो गया, मतलब ये तो एक का था KR स्क्वायर, तो क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, सिग्मा KR स्क्वायर, 6 है तो 6 का KR1 स्क्वायर, KR2 स्क्वायर, KR3 स्क्वायर, 6 का करो, और अगर n है तो n करो, 8 है तो 8, क्या हो गया, सिग्मा KR स्क्वायर। अब जो कांस्टेंट होता है उसको सिग्मा से कोई मतलब नहीं, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, K सिग्मा R स्क्वायर, K सिग्मा R स्क्वायर, K इक्वल्स टू Fm अपॉन R, तो इसको आप Fm अपॉन R सिग्मा R स्क्वायर लिख सकते हैं। ये क्या है, Fm अपॉन R सिग्मा R स्क्वायर क्या है, ये एल्जेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट्स है, ये हर एक का एल्जेब्रिक सम है। ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा एक्सटर्नल मूवमेंट के, ये बराबर होगा
एक्सटर्नल मूवमेंट के एक्सटर्नल मूवमेंट कितना है? एक्सटर्नल मूवमेंट कितना है? एक्सटर्नल मूवमेंट निकाला था हमने W इंटू ई। एक्सटर्नल मूवमेंट निकाला था W इंटू ई या M इक्वल टू W इंटू ई। ठीक है ना, ये दोनों आपके बराबर होंगे। M इक्वल टू FM अपॉन R सिग्मा R स्क्वायर। तो FM इक्वल टू क्या? M R अपॉन सिग्मा R स्क्वायर। ठीक है ना। कितना हो गया? FM की वैल्यू कितनी आ गई? FM इक्वल टू M इंटू R अपॉन सिग्मा R स्क्वायर। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर? इस तरीके से आप हर रिबिट में मूवमेंट निकालेंगे। ठीक है ना। ये हाँ बोले, कोई दिक्कत? अच्छा कॉपी कर लीजिए। एल्जेब्रिक सम निकाल लिया। एल्जेब्रिक सम हो गया सिग्मा के आर स्क्वायर। के से जो मतलब नहीं, तो के बाहर आ गया, के सिग्मा आर स्क्वायर। के इक्वल टू एफ एम अपॉन आर अपन निकाल चुके थे। एफ एम अपॉन आर सिग्मा आर स्क्वायर। एक्सटर्नल मूवमेंट कितना था? W इंटू ई दैट इज M। तो M इक्वल टू एफ एम अपॉन आर सिग्मा आर स्क्वायर। तो एफ एम इक्वल टू M इंटू आर अपॉन सिग्मा आर स्क्वायर। ठीक, ये बन गया हमारा फार्मूला। ठीक है ना। अब ये रिबिट 1 निकाल, इसको मैंने 1 बोल दिया, इस रिबिट को मैंने बोल दिया मान लीजिए 1। ऐसे मैंने नंबर दे दिए इसके 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आपको अगर FM इस लिमिट में निकालना है, तो क्या करेंगे आप? FM 4 M R 4 अपॉन सिग्मा आर स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसमें निकल जाएगा। आपको इसमें निकालना है तो FM1 M R1 अपॉन सिग्मा आर स्क्वायर। सिग्मा आर स्क्वायर सबका जोड़ आएगा। R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R3 स्क्वायर सबका जोड़ आएगा। ठीक, इस तरीके से आप सब में FM की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, अब आपने क्या किया? FW भी निकाल लिया और FM भी निकाल लिया। अब क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ना है। ठीक, पहले अपन ने क्या निकाला? फोर्स FW ड्यू टू एक्शियल लोड। एक्शियल लोड में कुछ नहीं करना, सब बराबर हो जाएगा। और ड्यू टू मूवमेंट में फार्मूला लगा दीजिए आप M इंटू आर अपॉन सिग्मा आर स्क्वायर। अब क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है। मैंने बताया था ना, तो 2 चित्र बनाए थे, उसमें दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, इन दोनों को जोड़ना है। अब फोर्स चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको जोड़ेंगे कैसे? इसको अपन जोड़ेंगे वेक्टर से। एल्जेब्रिक जोड़ नहीं चाहिए अपने को यहाँ पर। ठीक है ना। तो कैसा जोड़ चाहिए? वेक्टर जोड़ चाहिए। अब देखिए FW कैसा जा रहा था? दिस इज FW तो सबका डायरेक्शन एक ही था। दिस इज FW, दिस इज FW, दिस इज FW, दिस इज FW, दिस इज। ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे कैसे? कैसे जोड़ेंगे? आता जोड़ना आता है? किसी को आता जोड़ना? वेक्टर जोड़ कैसे जोड़ते हैं? किसी को आता है आप लोगों में? वेक्टर कैसे जोड़ते हैं? पढ़ा है? सबने पढ़ा है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो अप्लाइड मैकेनिक्स के बिना यहाँ तक आ गया हो। ठीक है ना। जो कि अपन SG2 पढ़ रहे हैं, तो आपने शायद ध्यान नहीं दिया हो, आपको अप्लाइड मैकेनिक्स में पढ़ाया गया होगा, जब 2 फोर्स को जोड़ना रहता है तो कैसे जोड़ते हैं? 2 फोर्स को जोड़ना रहता है तो कैसे जोड़ते हैं? इसके पैरेलल लाइन यहाँ डाली, इसके पैरेलल लाइन
यहाँ डालिए, डालते थे पैरेलल लाइन, डालोगे है ना, और क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। ये अगर A है, ये अगर B है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो ये क्या हो गया, रिजल्टेंट R। फॉर्मूला बताइए, किसी को पता है? हाँ, नहीं, हाँ, R बराबर अंडर रूट याद आ गया? आ गया ना यार, पढ़ा है, सबने पढ़ा है, वे आप उसी को लिंक नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। दो फोर्स हुए FW FM, इसका रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे होगा, इसके पैरेलल यहां से ड्रॉ किया, इसके पैरेलल यहां से ड्रॉ किया, और ये क्या हो गया, रिजल्टेंट, ठीक है ना। इसके पैरेलल ड्रॉ किया, इसके पैरेलल ड्रॉ किया, और ये क्या हो गया आपका रिजल्टेंट। ये इन दोनों के अपोजिट, एक दूसरे अपोजिट खींच रहा है, तो इन दोनों डिफरेंस रिजल्टेंट हो जाएगा। ये रिजल्टेंट हो गया, ये रिजल्टेंट हो गया, तो इन दोनों का एडिशन रिजल्टेंट। इस तरीके से आपको FR निकालना है। FR इक्वल्स टू अंडर रूट FW स्क्वायर प्लस FM स्क्वायर प्लस 2 FW FM cos थीटा। What is theta? Theta is the angle between the two forces. ठीक, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट हम निकालेंगे, ठीक है ना। अब ये देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की इस तरफ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की इस तरफ, जिस तरफ लोड लग रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जिस तरफ लोड लग रहा है, वहां पर दोनों फोर्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और यहां पर दोनों एक दूसरे की को डिडक्ट कर रहे हैं। एक ऊपर खींचता है, एक नीचे खींचता है, तो रिजल्टेंट कम हो गया। एक ऊपर खींचता है, एक नीचे खींचता है, तो रिजल्टेंट कम हो गया। जबकि इस तरफ जाएंगे तो दोनों ऐड कर रहे हैं वैल्यू, दोनों वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। तो मैक्सिमम किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। मैक्सिमम हमेशा किस तरफ आएगा, जिस तरफ लोड लग रहा है। मैक्सिमम किस तरफ आएगा, जिस तरफ लोड लग रहा है। और रिजल्टेंट R ये बढ़ाएगा, ये बढ़ाएगा, ये बढ़ाएगा। R जितनी बड़ी होगी, R फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू दी FM इज प्रोपोर्शनल टू दी R, FM इज प्रोपोर्शनल टू दी R। अगर R की वैल्यू बढ़ेगी तो FM की वैल्यू बढ़ेगी, अगर R की वैल्यू कम होगी तो FM की वैल्यू कम होगी। तो एक तो इस तरफ आएगा जिस तरफ लोड लग रहा है, और कौन से रेट पे आएगा, जिसकी R ज्यादा होगी, जिसकी R ज्यादा होगी। ठीक, तो एक्सेंट्रिकली में अपन ने क्या देखा, एक्सेंट्रिकली को दो पार्ट में तोड़ते हैं। एक क्या होता है ड्यू टू डायरेक्ट एक्शियल लोड, एक होता है ड्यू टू मूवमेंट। एक्शियल लोड को अपन ने कैसे निकाला, FW इज प्रोपोर्शन टू दी W अपॉन N। जितना लोड है नंबर से डिवाइड कर दिया, तो आ गया फोर्स। सबकी डायरेक्शन एक सी होगी। और ड्यू टू मूवमेंट में क्या हुआ, FM इज प्रोपोर्शन टू दी R। FM की वैल्यू हमने निकाली, FM इक्वल्स टू M इंटू R अपॉन सिग्मा R स्क्वायर। FW FM निकाल लिए, फिर हम क्या करेंगे, इस तरह से रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना। कोई प्रश्न आप लोगों का यहाँ तक, यहाँ तक कोई प्रश्न, कोई प्रश्न, कोई प्रश्न नहीं। हाँ, रिजल्टेंट निकालना बन जाएगा ना थीटा।
ये थीटा थीटा अगर आपको मालूम पड़ जाए तो एफ मालूम पड़ जाए, डब्ल्यू मालूम जाए, रिजल्टेंट निकाल लीजिए। रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा, फोर्स में आप एरिया का डिवाइड कर देंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, स्ट्रेस निकल आएगी। ठीक है ना।